सरकार ने आम लोगों को राहत देते हुए 51 दवाइयों के रिटेल दाम फिक्स कर दिए हैं। इसके साथ ही 2 नए फॉर्मुलेशन के दाम भी तय किए गए हैं। इससे आम लोगों पर क्या असर पड़ेगा, बताने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं जी मीडिया संवाददाता अमरीश पांडे। बताइए अमरीश, वैसे तो ये काफी राहत की खबर है कि जो रोजाना इस्तेमाल वाली दवाएं हैं, जो लोग बड़े स्तर पर इस्तेमाल करते हैं, उनके दाम फिक्स कर दिए गए हैं। और क्या कुछ डिटेल है आपके पास? देखिए दीपक, सरकार की एक रेगुलर प्रक्रिया है जहाँ पे वो जिस तरह की दवाइयां ज्यादा प्रैक्टिस में होती हैं, फिर मौसम के अनुसार जिन दवाइयों की खपत बढ़ती घटती है, उसके हिसाब से इन दवाइयों को इस तरह के रेगुलेशन में लेके आती हैं। पिछले महीने भी कुछ दवाओं को रेगुलेशन में लाया गया था। अब एनपीपीए ने 51 ऐसी दवाएं जो कि शुगर, हार्ट, बीपी, आंख, नाक, कान के इलाज के लिए इस्तेमाल होने वाली दवाएं, इसके अलावा कुछ मल्टीविटामिन जो कि इस दौरान ज्यादा इस्तेमाल होती है या फिर आजकल ज्यादा इस्तेमाल होने लगी हैं, उनको रेगुलेशन में लाया है। यानी कि उनके रिटेल प्राइसेस है उनको कैप कर दिया है। साथ साथ 2 नए फॉर्मुलेशन जो कि R&D के तहत दवा कंपनियों ने सरकार को भेजे थे, उनको मंजूरी के साथ साथ उनके भी प्राइसेस को कैप कर दिया। यानी कि ये 2 नए फॉर्मुलेशन के साथ जो दवाइयां बनेंगी आगे, इसके साथ साथ ये जो 51 दवाइयां हैं, इनकी रिटेल प्राइस सरकार ने फिक्स कर दी है। और सरकार ने ये स्पष्ट कहा है कि अगले 15 दिनों में तमाम जो स्टॉकिस्ट और रिटेलर्स हैं, उनको इस दवा की कीमतों में जो बदलाव किए गए हैं, उनकी जानकारी दे दी जाए। और ये क्योंकि एसेंशियल कमोडिटी एक्ट के अंदर आता जो भी कंपनी या फिर स्टॉकिस्ट इसका उल्लंघन करते हैं, उनको उसी हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। यानी कि उनपे सजा का प्रावधान भी है। अगर इसका असर देखते हैं तो ये साफ तौर पे जो लाइफस्टाइल की डिजीजेज है उनकी दवाइयां हैं, या फिर मौसम के हिसाब से जो बीमारियां हैं उनकी दवाएं हैं, तो इसका साफ असर जो है लोगों की पॉकेट पे होगा। उनको जो इलाज का खर्चा है वो कुछ कम होगा, क्योंकि सरकार का लगातार प्रयास की अफोर्डेबल कीमत पर इलाज मिलता रहे, दवाइयों की जो कीमत है उनको रेगुलेट किया जाए, घटाया जाए। तो उस प्रयास के तहत ही ये प्रयास किया जा रहा है। सरकार की एक लिस्ट है एनपीपीए की, जो कि एसेंशियल लिस्ट ऑफ मेडिसिन है। उसके अलावा जो दवाइयां उसके बाहर है, उनको सरकार इस तरह से रेगुलेट करती है। और आगे आने वाले दिनों में भी हम कई तरह की दवाओं को रेगुलेशन में देखेंगे। दीपक, बिल्कुल, बहुत ही एक राहत भरी खबर है उन लोगों के लिए जो रोजाना शुगर, बीपी या इस तरह की दवाइयां लेते हैं, जो लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई बीमारियां हैं। बहुत शुक्रिया करेंगे अमरीश आपका इस पूरी जानकारी को देने के लिए।